कल यार हमने एक एपीआई बनाई थी और ये काउंटर वाला कौन सा खुला हुआ है? चलो अनुज भी आ गया। आती है पढ़ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कनेक्ट हो गए तुम गाड़ी से ही? जी सर। सही है। तो कल यार हम लोगों ने लॉगिन और साइन अप वाला पार्ट देखा था और कुछ एक एपीआई बनाई थी मैसेज सेंड करने की ना, और पोस्टमैन से हमने उसको ट्राई भी किया था। एक बार और पोस्टमैन पे जाते हैं और एक नए यूजर से कुछ मैसेज भेजते हैं। तो जाते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले मीडिया ऐप वाले प्रोजेक्ट पे। ठीक है, यूज़र्स पे, और लॉगिन करते हैं एक यूज़र से। तो देखते हैं कितने यूज़र पड़े हैं, एक यूज़र से करते हैं लॉगिन। मीडिया ऐप और यूज़र्स। ठीक है, तो ये यूज़र अरुण है और अरुण ने किया यार ऐसा लॉगिन कर लिया वेबसाइट पे अपनी। ठीक है, तो अरुण को मिल गया यार एक टोकन। अब वो यार मान लो किसी ना किसी यूज़र को जाएगा क्या करने यार, मैसेज भेजने। ठीक है, तो सबसे पहले यस। इनका टोकन लगेगा। ये रहा यार इनका टोकन। ठीक है, कुछ ना कुछ मैसेज भेजेगा। मान लो उसने भेज दिया हेलो हाउ आर यू। ये मैसेज किस यूज़र को भेज रहा है, उस यूज़र की आईडी। मान लो इसने मुझको यार भेज दिया एक मैसेज ऐसा। ऐसा पेस्ट करते हैं और सेंड पे करते हैं क्लिक। दिखा रहा है मैसेज सेंड सक्सेसफुली। मोंगो डीबी में जाएं अगर हम मैसेजेस में, तो यार आपके पास एक और आ चुका होगा। देखो कि इस यूज़र ने यार अपना A3 वाले यूज़र को क्या एक मैसेज भेज दिया। अब बदले में इस यूज़र, ये यूज़र कोई ना कोई यार रिप्लाई भी तो करेगा। तो मान लेते हैं यार यस। मेरा शुभम लॉगिन करता है। ठीक है, shubham@gmail.com, और मेरा पासवर्ड यार रॉन्ग दिखा रहा है। तो शायद मैंने पासवर्ड कर दिया था 7654 3 2 1। नहीं यार, 1 2 वन टू 3 थ्री 4 वन। 5 6 कितना था यार? तो या तो 1 2 3 1 2 3 था। हाँ सही हो गया क्या? इसको तो फॉरगेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई मेरी जीमेल है हाँ, ही नहीं, है ना। yes। अब क्या किया जाए? 1 2 3 4 देखिए। 1 2 3 4। यार यही तो डालते हैं 3 4 5 6 7 तक की हम। में भी एक ज़्यादा हो गया हो गलती से, एक कम हो सकता है। ठीक है, शुभम वाले को भूल जाते हैं, किसी और यूज़र को। तो यार फिर से यार हम करते हैं किससे लॉगिन। मान लो अरुण ने यार फिर से यार लॉगिन किया और इसने ऐसे यूज़र को मैसेज भेजा जिसका हम एक्सेस कर सके। ठीक है, पहले तो यार हेडर्स में जाते हैं और टोकन पेस्ट कराते हैं। हेलो हाउ आर यू भेजा, लेकिन इसने ये मैसेज भेजा है। अब की बार मान लेते हैं यार इस शुभम फरेंजी वाले यूज़र को। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये भेज दिया। ठीक है, देख लेते हैं आ गया है क्या मैसेज। मैसेज में जाते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। हाँ एक और मैसेज आ गया है ना। तो 6B वाले यूज़र को 4F वाले यूज़र ने एक मैसेज भेज दिया। अब ये वाला यूज़र भी यार कुछ ना कुछ आज कल परसों जब भी मैं अपना खोलेगा यार तो रिप्लाई करेगा कुछ ना कुछ। तो अब यार इसने भी मान लो लॉगिन कर लिया है कुछ ऐसा, शुभम FARAINZI और लॉगिन। ये रहा यार मेरा लॉगिन वाला पार्ट। कंट्रोल सी, लॉगिन कर लिया। हेडर्स में जाके अपने टोकन को हम रिप्लेस करा दिए। ठीक है, बॉडी में हम लिख देंगे क्या, हेलो हाउ आर यू पूछा तो उसने हमने लिख दिया सब बढ़िया। ठीक है, किस यूज़र को रिप्लाई करना है, अरुण को करना है ना। तो अरुण वाले की यस। आईडी क्या थी हमारी, ये कंट्रोल वी। हमने यहाँ पे लिख दिया, सेंड कर दिया क्या, सब बढ़िया।
तो देखते हैं ये भी आ गया क्या मैसेज में। आ गया, सब बढ़िया है ना। तो पहले 4F वाले ने 6B को भेजा था, अब 6B वाले ने 4F वाले को एक मैसेज भेज दिया। अब यार सोचो, इमेजिन करो कि जब भी यार आपके यहाँ पे सब चैट्स के नाम दिखा रहा होता है ना, आप जैसे गए यार शुभम वाले पे गए, तो तुरंत ही मेरी और आपकी सारी चैट आ जाती है ना। तो मुझे सर यार ना फाइंड करनी है मेरी और तुम्हारी जितनी भी चैट्स हैं वो सब। तो आपको एक गेट फंक्शन तो एक कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना यार, मेरी और तुम्हारी चैट फाइंड करने का, यस सर। है ना। जैसे सेंड किए वैसे यार हम कभी चाहेंगे कि यार मेरी और तुम्हारी सारी चैट मिल जाए। तो एक मान लो फंक्शन बनाते हैं, लेट गेट चैट। एक एसिंग फंक्शन है जिसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आ रहा होगा। हाँ, कुछ मैसेज भेजा है किसी ने क्या? हेलो, हाँ हाँ बताओ यार आमिर, कोई डाउट दिक्कत? मेरी प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व करेंगे यार? वो तुम्हें तो प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, कर देंगे उसको भी, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा देर ये वाला हो जाए मेरा फंक्शन पूरा, उसके बाद यार मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ, है ना। वैसे भी ज़्यादा बच्चे तो आए नहीं है ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो गेट चैट। अब यार क्या किया जाए बताओ। तो चैट यार मुझे मेरी और इसके बीच की कन्वर्सेशन चाहिए थी। किसकी? ये अरुण ने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने अरुण को मैसेज भेजा था, तो मुझे ये दोनों मैसेज गेट करने हैं। तो यार आप कैसे गेट कर सकते हो? कोई आइडिया, कोई तरीका? सर एक तो यूजर आईडी जिसकी चाहे मतलब जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, और तो जिस यार फ्रेंड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो दो चीज़ें होनी जरूरी है बहुत। एक तो क्या, यूज़र आईडी है ना, जो कि यस आपको मिल सर। जाएगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। यूजर एक होनी चाहिए आपके पास क्या, फ्रेंड फ्रेंड आईडी, आईडी। जो कि आपको मिलेगी कहाँ, पैरम से कह सकते हो ना। तो यस रिक्वेस्ट डॉट सर। पैरम से, और इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ ऐसा। अब इन दो, हमको ये भी पता है हम कौन है और आपकी भी आईडी पता है, मुझे इन दोनों के बीच की चैट चाहिए। तो यार कैसे करोगे? यस लेट सर, मैसेज चैट में डॉट फाइंड फाइंड। करेंगे। हाँ, लेट मैसेजेस इज इक्वल टू अवेट यस सर। किस चीज का, मैसेज डॉट फाइंड। हाँ, अब बताओ फाइंड यार कैसे फाइंड करोगे? तो जिसमें लिखेंगे यूजर आईडी और एंड लगा के फ्रेंड आईडी दोनों मिलनी चाहिए। यूजर आईडी भी लिख देते हैं, और एंड सर। तो पहले तो की देखें यार मोंगोडीबी में हाँ। कैसे बनी है ना। मैसेज में यस जाए, सर। एक यूजर, अच्छा सेम नाम की है, यूजर आईडी सेम फ्रेंड आईडी, यूजर आईडी और फिर कॉमा लगा के सर। एंड एंड होता था। एंड होता है तो इसका तो नहीं पता है। फ्रेंड आईडी। एंड नहीं, ऑब्जेक्ट है, की एंड वैल्यू में ही काम चलेगा, है ना। तो ये रही की वैल्यू और ये रही की वैल्यू। दोनों जिसमें सेम होगा सर वही देगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करते हैं क्या, रेस डॉट जेसन मैसेजेस, ठीक है। और यार एक्सपोर्ट वाला पार्ट कहाँ चला गया? तो अच्छा, हमने तो इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। किया था ना, तो इसको भी हम यस। डायरेक्टली ऐसे ही कर देते। कैसे? एक्सपोर्ट्स डॉट गेट चैट, ठीक है। अगला काम क्या, फंक्शन बना दिया। फंक्शन को कॉल कब होगी? जब हम यार राउट बनाएंगे एक। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें यार चाहिए। तो गेट चैट, और यहाँ पर आपको पैरम्स में क्या भेजनी थी अपनी फ्रेंड आईडी। फ्रेंड आईडी, और आपकी यूजर आईडी टोकन से निकल रही थी, तो आपको चेक टोकन भी करना पड़ेगा। कौन सा यस सर। फंक्शन चल जाए? गेट गेट चैट। चैट वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे जाते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। एपीआई का आपका नाम हो गया क्या, गेट चैट। मेथड कौन सा? गेट। गेट। सेंड मैसेज की जगह गेट चैट। तो पैरम्स में आईडी भेजनी है आपको, ठीक है। तो आपको यार जिस भी फ्रेंड के साथ आपने बातचीत की उस फ्रेंड की आईडी चाहिए। तो मान लो यार हम लॉगिन है किससे यार, इमेजिन करो कि हम लॉगिन है शुभम फरेंजी वाली आईडी से। तो इसका ये रहा टोकन,
कंट्रोल सी, और हेडर्स में मैं जाता हूँ, अपना ये टोकन डाल दिया। ठीक है, अब किसके साथ मैंने चैट की थी उसकी मुझे पूरी चैट चाहिए, तो मैंने यार यहाँ पर डाली है फ्रेंड आईडी, तो मुझे अरुण के साथ की चैट चाहिए ना, कि मैंने और अरुण ने Yes. कितनी बात की थी। कंट्रोल सी वी, जैसे हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज मिला, कौन सा, सब बढ़िया, सब लेकिन आने तो कितने चाहिए थे, 2 मैसेज दो आने आने चाहिए थे, चाहिए थे। तो एक क्यों आया। क्योंकि देखो आपकी जो यूजर आईडी वो टोकन से निकल रही है ना, तो यार Yes, sir. शुभम से हमने लॉगिन किया है, ये उसकी आईडी है 96096B। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि यार ये आईडी किसी के भी यूजर आईडी में मैच करे, तो यार यहाँ पर 960B 960B 960B, ये रहा 960B, यहाँ मैच करी, और Yes, sir. पैरम्स में ये आईडी मैच करे जो आपने ये भेज रखी है 4F, तो इन दोनों से रिलेटेड एक ही तो ऑब्जेक्ट मिला आपको, है ना। Yes. यहाँ के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड आईडी में वो चीज मैच करेगी, है ना, और यहाँ Yes, पर sir. मेरी यूजर आईडी में मैच करेगी। तो हमें यार दोनों चैट चाहिए, तो यार अदला बदली भी मैच देखना पड़ेगा कि यार यहाँ का यूजर आईडी मेरी फ्रेंड आईडी में और यहाँ का फ्रेंड आईडी यूजर आईडी में ना, ऐसा Yes, कुछ sir. चेक करना पड़ेगा। या तो फिर आप 2 बार चेक करो, है ना, कि एक बार आप क्या करो, ऐसा फाइंड कर लो कि जिसके यार पैरम्स में ये फ्रेंड आईडी पड़ी और यूजर आईडी ये वाली, और एक बार फिर आप निकालो कि यार पैरम्स में मेरी यूजर आईडी पड़ी और वो वाले पार्ट में ऐसा, है ना, फिर दोनों चैट को आप क्या करो, मर्ज करो, तब आपको दोनों चैट मिल पाएगी। समझ में आ रहा है दिक्कत क्या है। Yes, sir. दिक्कत ये है कि हमारी यूजर आईडी है 96B, आपने यहाँ पर यार यही राउट में लिख रखा है कंट्रोलर में क्या, कि यार उस यूजर को फाइंड करके आओ जिसकी यूजर आईडी है request.user 966B से और फ्रेंड आईडी पैरम से मैच करती है। तो उस केस के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला आपका एक ऑब्जेक्ट मैच किया, क्योंकि इसके में मेरी यूजर आईडी और फ्रेंड आईडी मैच कर रही, पर हमें चाहिए थी ये दोनों चैट्स, ये वाली भी और ये वाली भी। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने चैट में क्या करना पड़ेगा यार, चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितनी बातचीत हुई, और आप पूरी की पूरी एक साथ में सारी चैट गेट करना चाहते हो मेरे और तुम्हारे बीच की, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, हम आते हैं मैसेज कंट्रोलर में। हम यहाँ पर एक ऐसा पार्ट बनाएंगे कि सोचो कि यार जैसे पहली बार मैंने तुम्हें मैसेज भेजा, ठीक है, Yes, तो हम sir. एक स्कीमा बना रहे कन्वर्सेशन का। तो हमने कहा कि यार मेरे तुम्हारे बीच में क्या एक कन्वर्सेशन क्रिएट कर देंगे, एक स्कीमा बना देंगे, बन गया। स्कीमा बनते एक ऑब्जेक्ट आईडी तैयार हो जाती है, ठीक है, मेरे और तुम्हारे बीच की कन्वर्सेशन का। अब जब भी हम लोग कोई भी मैसेज भेजेंगे, चाहे मैं भेजो चाहे तुम भेजो, तुम उसी आईडी पे क्या करते रहोगे, उस मैसेज को पुश करते रहोगे, ठीक है। अब जब Yes, भी sir. हमें यार चैट चाहिए होगी, हम भी उसी कन्वर्सेशन से मांग लेंगे, तुम्हें चैट चाहिए होगी, तुम भी उसी कन्वर्सेशन से मांग लेना, तो आपको वो पूरी पूरी चैट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो देखो मॉडल्स के अंदर जाते हैं और हम एक पार्ट बनाते हैं सर, conversation.js, ऐसा एक पार्ट, कॉन्स्ट कन्वर्सेशन इज इक्वल टू मंगूस, यार कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कॉन्स्ट कन्वर्सेशन स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यार कुछ पार्ट रखना है कि किन दोनों बंदों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, या हो सकता है आप ग्रुप चैट कर रहे हो तो 4-5 लोग के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है ना। Yes, sir. तो हमने यहाँ पे एक एरे बनाया मेंबर्स का, मेंबर्स, और इसमें रख दिया एरे, ठीक है। तो जिन 2 लोगों के बीच में बात चल रही हो, 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, वैसे नॉर्मली 2 ही लोगों के बीच में बातचीत चलती, तो हमने कहा जो भी यार 2 लोग होंगे उनको हम इस मेंबर्स के एरे में क्या करा देंगे, पुश। तो यहाँ पर आपको ऐसे रखना है, टाइप इसका क्या रहेगा आपका, Mongoose dot schema. मंगूस डॉट स्कीमा डॉट Types dot object ID. ऑब्जेक्ट आईडी,
रेफरेंस आपको कहाँ से मिल जाएगा यार इसका? यूजर से। यूजर से, ठीक है। तो जितने भी यार मेंबर्स होंगे, जैसे मैं, तुम और कोई एक लोग और बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है उसका एक स्कीमा बना दो और इस एरे में हम तीनों को पुश कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेंबर्स। अब वो मेंबर्स यार क्या बातचीत कर रहे थे यार, यहाँ पर मैंने मैसेजेस का एक क्या बनाया, एक एरे, जो भी मैसेज Yes. भेजते जा रहे हो यहीं पर पुश कराते जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी हम यार एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर टाइप में लिख देते हैं क्या, वही सेम चीज, मंगूस डॉट स्कीमा। डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पर जो रेफरेंस है वो हमें किसका चाहिए, मैसेज मैसेज का। वाले का। मैसेज देखे ऐसे ही लिखा था क्या हमने, मैसेज, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। बस ये दो चीजें करते हैं हम क्या, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इजिकल टू मंगूस डॉट मॉडल, और हम कर देते हैं स्कीमा का नाम हमारे हो जाएगा क्या, कन्वर्सेशन, और उसमें कौन सा रूल और रेगुलेशन चल लगे, ये कन्वर्सेशन स्कीमा वाले ये पार्ट, ठीक है। अब जैसे ही यार आप किसी को मैसेज भेजे तो ये वाला फंक्शन आपका चल गया था कि नहीं, ये वाला है ना, और Yes, आपने एक मैसेज क्रिएट कर दिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखेंगे कि यार अब देखो हमें इस मैसेज को पुश करवाना है अपने कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो पहले हमें चेक करना है कि क्या मेरे तुम्हारे बीच में पहले कभी बातचीत हो रखी है, तो हो रखी तो उसी ओल्ड कन्वर्सेशन वाले स्कीमा में जाओ और उसके मैसेज में क्या कर दो, पुश कर दो। लेकिन हो सकता है मैंने पहली बार तुम्हें यार मैसेज भेजा हो तो आपको उस कन्वर्सेशन को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो यार देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और ऐसा लिखता हूँ, ये मैसेज तो बन गया था, ठीक है। हमने लिखा लेट कन्वर्सेशन, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट। पहले क्या करना है, फाइंड करना है कि कन्वर्सेशन हुई है कि नहीं, तो मिल जाती है तो पता चल जाएगा हाँ यार हुई है, नहीं मिली तो हम क्रिएट कर देंगे। तो अवेट करना है किसको यार, कन्वर्सेशन को। तो यहाँ पर लाना पड़ेगा लेट कन्वर्सेशन वाला स्कीमा आपको मिलेगा कहाँ से, रिक्वायर, और हम करेंगे डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, और मॉडल के अंदर मिल गया ये वाला पार्ट। तो अवेट कर रहे हैं किस चीज का, कन्वर्सेशन डॉट फाइंड वर्ड, ठीक है। किस चीज के बेस पे कन्वर्सेशन फाइंड कर सकते हैं कि यार आप इस एरे में जाओ, किस एरे में, हर उसके कन्वर्सेशन के आप एरे में जाओ और मेंबर्स में देखो मेरी और तुम्हारी दोनों की आईडी पड़ी है क्या, नहीं पड़ी है तो दूसरे वाले कन्वर्सेशन में जाओ और इसमें देखो इसके मेंबर्स में मेरी और तुम्हारी आईडी पड़ी है क्या, अगर पड़ी है तो हाँ यही मेरा वाला क्या है, कन्वर्सेशन वाला पार्ट है ना। तो आपको फाइंड करना है किसके बेस पे यार, यार यूजर आईडी और फ्रेंड आईडी। मेंबर्स के एरे में फाइंड करना है ना, अच्छा मेंबर। मेंबर्स के एरे में कैसे फाइंड करना है यार। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे दिखता हूँ, इसका सिंटैक्स मैं हमेशा भूलता हूँ यार, एरे और मेंबर्स के एरे में, क्योंकि हमें दोनों आईडी फाइंड करनी है ना। और मैं लगाता हूँ डॉलर ऑल, ओके, डॉलर ऑल यूजर आईडी और फ्रेंड आईडी, ठीक है, ऐसा चेक कर लिया हमने। तो मैंने क्या, मेंबर्स के एरे में जाओ और चेक करो कि क्या ये दोनों आईडीज मिले, फर्क नहीं पड़ता कोई इधर है कोई उधर है ना, हमें तो वो वाला मेंबर्स के एरे में चाहिए कि यार इस मेंबर्स में बस मेरी भी आईडी और तुम्हारी भी आईडी, बस वो आईडी से मतलब है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखा कि मेंबर्स के एरे में जाओ और ऑल, इन दोनों को आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसमें यार मेरी भी आईडी पड़ी हो और प्लस आपकी भी आईडी पड़ी हो। फिर इसको यार हम कर सकते हैं क्या, सिर्फ इतना लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, या कंसोल नहीं लिखते। अब या तो आपको क्या हो गया होगा यार, कन्वर्सेशन मिल गई होगी, ठीक है, और या तो नहीं मिली होगी ना। तो अगर यार कन्वर्सेशन मिल जाती है, या हम लिख देते इफ नॉट कन्वर्सेशन, अगर नहीं मिलती तो आपको क्या करना था, क्रिएट कर लेना था। तो देखो हम इसी की वैल्यू को रीअसाइन कर देते, कैसे,
कन्वर्सेशन डॉट कन्वर्सेशन इज इक्वल टू अवेट कन्वर्सेशन डॉट क्रिएट कर दिया। किस बेस पे करेंगे यार कि यार, और मेंबर्स के बेस पे, कि मेंबर्स में जाओ और आपको पुश कर देना है क्या अपना यूजर यूजर आईडी आईडी भी और फ्रेंड आईडी। फ्रेंड आईडी। ठीक है, तो क्रिएट कर दो और उसमें यार क्रिएट करते टाइम आपको मेंबर्स का एक एरे लेना है, उसमें यूजर आईडी डाल देनी है और फ्रेंड आईडी डाल देनी है। अभी हमने मैसेज की कोई बात ही नहीं करी, मैसेज रिक्वायर्ड ट्रू भी नहीं कर रखा है हमने ना इसको ट्रू कर रखा है, तो आपने सिर्फ मेंबर्स के बेस पे यार एक क्रिएट कर लिया कन्वर्सेशन। ठीक है, अब कन्वर्सेशन क्रिएट हो चुकी है, तो इस कन्वर्सेशन की कुछ आईडी होगी कि नहीं, क्योंकि मोंगोडीबी में जैसे आप कुछ भी यार डेटा इंसर्ट कराते हो तो उसकी क्या हो जाती है, कुछ एक आईडी आ जाती है ना। अब हमें क्या करना है यार, फिर से फाइंड सर करना अभी पड़ेगा अगर क्या। मिल नहीं मिली है तो बना दी, अगर मिल गई तो उसमें पुश तो करना पड़ेगा। हाँ, अब करना क्या है, हाँ देखो कन्वर्सेशन पे जाओ है ना, और क्या कर देना है, अब हमें पुश करना है। क्या करना है, पुश। तो अगर यार देखो ऑलरेडी मिल जाता फाइंड वाला है ना, तो यार इस पार्ट पे नहीं जाता, डायरेक्ट पुश कर देता। अगर नहीं मिलता तो पहले क्रिएट कर देता और फिर यहाँ पे आके क्या करता, पुश। तो कन्वर्सेशन, और डायरेक्ट पुश नहीं करना है, कन्वर्सेशन के कहाँ पे जाना है हमें, मैसेजेस में। मैसेज तो कन्वर्सेशन डॉट मैसेजेस डॉट पुश। पुश। क्या पुश कर देना आप यार, इस मैसेज की आईडी आईडी, क्योंकि आपने मैसेज का एक क्रिएट कर दिया होगा मैसेज, उस मैसेज की क्या होगी एक आईडी, तो वो हमने पुश कर दी। इतना होने के बाद आप कह सकते हो रेस्ट डॉट जेसन मैसेज सेंड सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू। अभी एक बार इसको और समझ लेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं सही सलामत चल रहा है कि नहीं, है ना, फिर तो इसका ड्राई रन हम कर लेंगे। मैसेजेस को डिलीट कर दिया, अभी तक की कोई भी चैट वगैरह नहीं हुई। ये यूजर लॉग्ड इन था, कौन सा, शुभम फरेंजी लॉग्ड इन थे। ओके, इन्होंने एक अपना टोकन लिया और सेंड किया एक बंदे को, और टोकन हेडर्स में जाते हैं, कंट्रोल और कंट्रोल वी। ठीक है, इन्होंने मैसेज भेजा हाय का, किसको भेजा यार, मान लेते हैं एक यूजर को भेजा, अरुण को ही भेज दिया मान लो, कंट्रोल सी, और ये रहा कंट्रोल वी। तो अब जैसे सेंड पे क्लिक करोगे यार, तो देखो एक बार पहले खुद से ड्राई रन कर लेते क्या क्या हुआ होगा। फ्रेंड आईडी आ रही होगी, यूजर आईडी आ रही होगी, और एक मैसेज आ रहा होगा हाय वाला। सबसे पहला काम आपने क्या किया, मैसेज को क्रिएट कर दिया, किसके बेस पे, फ्रेंड आईडी, यूजर आईडी और टेक्स्ट। इतना करते यार ये पार्ट आपका हो गया होगा, एक मैसेज तैयार हो गया होगा, जिस मैसेज में यहाँ पे एक ऐसा फील्ड बन गई होगी, जैसे पोस्ट की यूजर्स की, वैसे एक मैसेज की बन गई होगी, जिसमें क्या आ रहा होगा, यूजर आईडी, फ्रेंड आईडी और एक मैसेज। ये मैसेज तो क्रिएट हो गया। अब दूसरा काम आपने क्या किया इसके बाद, कि आपने कहा है लेट कन्वर्सेशन इक्वल टू अवेट कन्वर्सेशन डॉट फाइंड वन, कि एक कन्वर्सेशन को फाइंड करो, किसके बेस पे, जिसमें मेरी आईडी भी पड़ी हो मेंबर्स में और तुम्हारी आईडी भी। तो अब तक कोई भी कन्वर्सेशन का स्कीमा पार्ट बना है क्या अपने पास, नो सर, नहीं बना है। तो इफ नॉट कन्वर्सेशन, अगर नहीं बना है तो ये कह रहा है पहले जाओ और कन्वर्सेशन को क्रिएट कर दो, किसके बेस पे, मेंबर्स के बेस पे, जिसके मेंबर्स के एरे में मेरी भी आईडी पड़ी हो और तुम्हारी भी आईडी पड़ी हो। क्रिएट हो गया अब तक कन्वर्सेशन। अब उस कन्वर्सेशन के अंदर मैसेजेस में जाओ और पुश कर दो इसी मैसेज की क्या, आईडी। ठीक है, अब ट्राई करते, सेंड पे क्लिक करते, उम्मीद तो है चलना चाहिए। एरर इन सेंड मैसेज, ऑल इज नॉट डिफाइंड। हाँ क्या हुआ, सेव नहीं करेंगे? हाँ सेव भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे, सेव भी करेंगे हम। जब पुश कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज किया ना उसमें कन्वर्सेशन डॉट सेव और अवेट भी। और ये सिंटेक्स थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा,
इसका सिंटेक्स कैसे ही होता है, की दे दी और ऐसे ही तो करते हैं मेंबर्स डॉलर ऑल। ट्राई करते हैं एक बार और। डॉट ऑल इज नॉट डिफाइंड, डॉलर ऑल। कुछ तो चेंज होगा। एरे के अंदर लिखते हैं क्या इसको, कुछ ऐसा यार। पार्ट कॉलन लगा के कुछ तो होता था यार। नहीं, बस डॉट ऑल। फंक्शन को यार मेरे ना कॉपी करो। सिंटेक्स नहीं याद आ रहा है। एक काम करते हैं, हम जाते हैं इसके तरफ और यहाँ मैं डालता हूँ यार एरर इन दिस कोड। अभी वो मुझे सॉल्यूशन दे देगा यार, वो ये ऑल वाला है ना। यस सर। कैसा सुधार करके दिया इसने। अरे बनाओ यार, जो मेन टॉपिक था वही स्किप कर दिया तुमने। वहीं जो पर रुक देखना गया चाहते था। थे वही कोड रुक गया। क्या ही यार चीज है। हाँ यार बनाया इसने। ऐसे लिखा जाता है मेंबर्स फिर करली ब्रैकेट्स में, ऐसा ना। यस सर। वो मुझे लग तो रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा मेंबर्स फिर करली ब्रैकेट और ऑल, फिर उसके बाद ऐसा है देना। अब चलेगा काम। सेंड पे क्लिक किया, कह रहा है मैसेज सेंड सक्सेसफुली, है ना। तो आओ देखते हैं यार मोंगोडीबी में क्या क्या चीजें आई हैं आपके पास। रिफ्रेश करते कलेक्शन को, तो देखो एक तो मैसेज आ गया है ना, और ये 3 बार किस उसी में आया था। चलो कोई बात नहीं, मान लो एक बार सब कुछ फिर से डिलीट करता हूँ मैं ऐसा, और इसको भी करता सर वो हूँ मैसेज delete। 3 बार हाँ क्रिएट हो गया और कन्वर्सेशन एक ही बार आया हाँ, हुआ। कन्वर्सेशन नहीं करनी थी। एक बार सब डिलीट करते फिर से भेज देते हैं मैसेज। यस सर, क्योंकि उस वाली लाइन पे एरर आता होगा। हाँ मैसेजेस, ठीक है। सब डिलीट कर दिया, बस पोस्ट और यूज़र है, और ये गए हम सेंड करने। मैसेज सेंड हो गया, सेंड सक्सेसफुली। अभी करते हैं रिफ्रेश। तो देखो एक मैसेज आया कि यार इस यूज़र ने इस वाले फ्रेंड आईडी को क्या किया, एक मैसेज भेज दिया हाय। उसके अलावा अब आपने क्या किया होगा, मेरे इन्हीं दोनों की यूज़र आईडी के बेस पे कन्वर्सेशन क्रिएट किया होगा। तो देखो इसके मेंबर्स में मेरी और तुम्हारी यूज़र आईडी पड़ी हुई है, और उसके अंदर हमने क्या किया होगा, इसी मैसेज की क्या आईडी यहाँ पर डाल दी, ठीक है। यस अब जब सर। आप दोबारा, तो अभी तक अगर कन्वर्सेशन नहीं बना होगा तो पहली बार में उसने कन्वर्सेशन बनाया होगा मेरी और तुम्हारी मेंबर्स की आईडी के बेस पे, और उसमें मैसेज डाल दिया होगा। अब ऑलरेडी एक बार बन चुका है ना। अब मान लो एक बार और ये मैसेज कर रहा है, कहाँ हो आजकल, ऐसा कुछ भी मैसेज कर दिया, मान लो सेंड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो देखो दोबारा कन्वर्सेशन बना नहीं, बल्कि उसके मैसेज में 2 आईडी क्या हो गई, पुश हो गई ना। यहाँ पर एक मैसेज बन गया होगा और एक्स्ट्रा आपके पास ये वाला कहाँ हो आजकल, और यहाँ पर यार उसी कन्वर्सेशन के अंदर 2 मैसेज आ गए होंगे, है ना, कि यार मेरे और तुम्हारे बीच में ऑलरेडी कन्वर्सेशन फाइंड हो गई है, और उसके में क्या कर देना है, बस मैसेज डाल देना आपको। क्लियर है ये पार्ट, क्या किया हमने। यस सर। अब अगला काम क्या करें हम, फाइंड करने का, मैसेज गेट करने का। तो ठीक है यार, मैसेज फाइंड कर लेते हैं फिर से। तो मैसेज फाइंड करने से अच्छा है कि आप किसको फाइंड करो, कन्वर्सेशन को फाइंड कर लो, कि यार मेरे तुम्हारे बीच में उसमें सारे मैसेज पड़े होंगे। तो हम लिख देते हैं कि लेट यार मैसेजेस इज इक्वल टू क्या, अवेट, किसका अवेट, कन्वर्सेशन डॉट फाइंड, फाइंड 1 ही कर लेते हैं, फाइंड 1। फिर से वही यार आपको देना है ऑब्जेक्ट, किसके बेस पे करनी है, मेंबर्स के बेस में, कि मेंबर्स के एरे में जाओ और वहां पर क्या पढ़ा हो, अगर ऑल में
हम दोनों की आईडी पढ़ी है और मैं फिर इसका सिंटैक्स याद नहीं है। हाँ सर। और इस वाले के बेस पे हमें यार ऐसा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, रेस्ट डॉट जेसन, और उसमें यार मैसेज में हम भेज देते हैं ये वाला पार्ट, मैसेज सॉरी गेट सक्सेसफुली, सक्सेस कर देता हूँ मैं ट्रू, और यार हम यही वाला मैसेज में डाल दें, मान लो यार मैसेजेस ऐसा भेज देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा पार्ट। अब ट्राई करते हैं। तो अगर यार गेट वाले पार्ट पे जाएं और मैं देखना चाहता हूँ हमारे तुम्हारे बीच की कन्वर्सेशन और ऐसा सेंड करूँ, तो यार लॉगिन जिससे किया पहले गेट वाले में उसी की आईडी डाल दें, Ctrl+C, ये लॉगिन। और हम किसके बीच की कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं, अरुण वाले के बीच की ना, अरुण से ही बातचीत हुई है, Ctrl+C। तो जिसके भी एरे में, मेंबर्स के एरे में कन्वर्सेशन डॉट फाइंड कर रहे हैं, हमने कहा कन्वर्सेशन के यार मेंबर्स में जाओ, अगर मेरी और तुम्हारी दोनों की आईडी पड़ी हुई है तो उस कन्वर्सेशन को क्या करो यार, ढूंढ लो। क्या हुआ? 10। 10 ऑनलाइन दे दें आपको, यार साइकिल वाले देना है ना, ऑनलाइन दे नहीं। अरे ले जाओ यार। अरे कुछ ही दिन। हाँ ठीक, फिर दे देना तुम। ठीक है, करते यार गेट पैसा सेंड पे क्लिक। तो देखो यार मेंबर्स भी आ गए, मतलब वो कन्वर्सेशन फाइंड होगा और ये दोनों मैसेजेस भी हमें मिल गए। मान लो हम सिर्फ Yes, मैसेजेस sir. भेजना चाहते थे यार और बाकी पार्ट नहीं, तो आप यहाँ पर सीधे कर सकते हो, यहाँ पर सेलेक्ट। फाइंड किया आपने, और फाइंड करने के बाद आप करोगे डॉट क्या, सेलेक्ट। सेलेक्ट, और सिर्फ हमें क्या भेजना है यार, अरे नहीं ऐसा नहीं करते, बल्कि यार हम यहाँ पर मैसेजेस में भेज देते हैं क्या, मैसेजेस डॉट डॉट मैसेज। मैसेज देख लेते हैं, यही था ना, मैसेजेस डॉट मैसेजेस, बहुत मैसेज हो गया सब, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ यार कुछ ऐसा, चैट, ठीक है। चैट Yes. कैसे मिली आपको, मैसेजेस डॉट मैसेजेस से। तो देखिए आप सेंड पे क्लिक करें तो ये आपको मिल गई चैट, है ना। अब इस चैट के थ्रू Yes, हमें sir. पता नहीं चल रहा है, तो हम पॉपुलेट करा सकते हैं, यस सर। डॉट पॉपुलेट, कौन सी फील्ड को कराना है पॉपुलेट, हमें डायरेक्टली Message. देते हैं, ये वाली फील्ड को पॉपुलेट कराना है, ये वाली मैसेजेस। messages। देखते हैं काम हो जाना चाहिए इससे, हाँ हो गया, ठीक है। और नहीं हुआ यार, कहाँ हुआ, यूज़र आईडी करानी पड़ेगी यार पॉपुलेट, यूज़र आईडी इसके अंदर यार, यूज़र आईडी को भी क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेट करना पड़ेगा ना, वरना पता नहीं चलेगा यार कौन कौन है। यूज़र आईडी फ्रेंड आईडी है, और यूज़र आईडी फ्रेंड आईडी कहाँ हो आजकल। कोई बात नहीं यार, इतना ही बना रहने देते। कुल मिला के हमें तो टेक्स्ट से मतलब यार, ये दोनों टेक्स्ट आ गए है ना, बाकी काम यार Yes. हम फ्रंट एंड पे संभाल लेंगे। इनकी यूज़र आईडी की हमें मतलब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मुझे चैट की ज़रूरत थी कि यार मेरे तुम्हारे बीच में क्या क्या चैट हुई थी, तो हमें साफ साफ पता चला ये यूज़र आईडी मेरी है तो ये मैसेज मैंने भेजा हुआ, ये यूज़र आईडी किसी और की है तो यार किसी और का मैसेज होगा ना, पर हमारे तुम्हारे बीच का कन्वर्सेशन तो हमें मिल गया। अब सोचो सेम चैट को पाना चाहता है कोई और यूज़र, मान लो ये यहाँ पे अरुण ने अगर लॉगिन किया, क्या उसको भी यही चैट दिखेगी? जाते हैं यार यहाँ पर अरुण वाले से लॉगिन करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और अरुण वाले से करते हैं लॉगिन, ठीक है। ये था अरुण का टोकन। गेट चैट पे जाते हैं, ऑथराइजेशन में हेडर्स में जाते हैं, और
यार ये था अरुण का टोकन विश। और अरुण मेरे और अरुण के बीच की चैट देखना चाहता है तो यार ये रही मेरी आईडी, ये कंट्रोल सी कंट्रोल सेंड पे क्लिक किया तो देखो इसको भी वही दोनों चैट मिल गई है ना। यस सर। तो अब कोई भी यूजर हो वो अपने बीच की आपस की सारी चैट्स को एक्सेस कर सकता है। किसके थ्रू यार? इस कन्वर्सेशन आईडी के थ्रू। तो जब भी कोई दो लोग यार चैट करेंगे आपस में, एक नया कन्वर्सेशन उनके बीच में बन जाएगा और कुछ भी मैसेज भेजेंगे तो उन्हीं के यार मैसेजेस में वो आता रहेगा, मैसेज आते रहेंगे पुश होते रहेंगे ना। तो जब भी हमें यार पता करना है मेरे तुम्हारे बीच में कितनी बातचीत हुई, तो अपने यार कन्वर्सेशन के स्कीमा में जाओ, उसमें मेंबर्स में पता करो मेरी और तुम्हारी आईडी मैच कर रही, हाँ कर रही, तो यार उनके बीच के सारे मैसेजेस आप देख लो। ठीक है, ऐसा कुछ काम। तो यार आज की क्लास यार थोड़ा इतनी ही रहेगी क्योंकि यार थोड़ा सा फंक्शन टाइप का है इंस्टीट्यूट Yes, मैं उधर ही जा रहा हूँ अभी, सर बोले। तो तुम्हारा यार जो वो डाउट था, क्या नाम, आमिर यार है ना, मुझे एक काम करना, तुम रात में मैसेज करना, ठीक है? तुम्हारा मैं ऑनलाइन देख लूंगा और वहाँ पे सुधार कर लेंगे हम लोग, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अनुज आवाज आ रही है यार? मैं भी शायद नहीं आ रही इसको, कोई बात नहीं यार, जितना